अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हमारा जो पिछला लेक्चर था वो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के साथ था। उसमें एग्जांपल हमने उसकी की थी। अब हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के मतलब बात करते हैं, जहां पर हम सिर्फ इस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे इसके सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करते हैं। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में आपको पता है कि ये किस तरह की इक्वेशन होगी। मैंने आपको बताया था, अगर ये इस तरह से लिखी हुई होगी तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा होंगी तो ये सिस्टम ऑफ बन जाएगा, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बन गया है। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। इसके एक तो इसका सॉल्यूशन होता है सेट ओ, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये हमें बगैर सॉल्यूशन सॉल्व किए हम बता सकते हैं इसका एक सॉल्यूशन जीरो जीरो है। दूसरा जो सॉल्यूशन है जो इनको हल करने के बाद आता है वो नॉन ट्रिवियल कहलाता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो हम इसको हल करने के बाद फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो है मेरे पास होता है, जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है वो ऐसे होती है। ओ, ये जीरो जीरो को जाहिर करता है, ये एक्स वाई जेड को, ये ए इनके कोफिशिएंट्स को जाहिर करेगा कॉलम। और आप इसका जो है वो इनवर्स के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो ही आपके पास आ जाएगा। मतलब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मालूम हो जाएगा, वही आएगा जीरो जीरो। कि अगर आप ए इनवर्स ए एक्स हो जाएगा, ए इनवर्स को जीरो जीरो से देखो जीरो ही आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मार लेंगे, ठीक है, और या फिर इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को हल करने के मेथड पढ़ते हैं। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने इसके पढ़ने हैं। इसके वैसे तो हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम तीन मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहला तरीका जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स का है। आपने ये मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मॉड वाला। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स होता है मेरे पास। सही है, सॉरी ए एक्स ऐसे होते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। और सेकंड पे आप आ जाएं तो एचलन, ये हमने अभी अभी नया पढ़ा है, एचलन एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। इसके जरिए भी हम जो है वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है क्रैमर, ये बड़ा मशहूर तरीका है, बच्चों को सिखाया जाता है, 8th क्लास में ही सिखा दिया जाता है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, क्रैमर्स रूल है, और जिसने ये याद किया था उसका नाम ही था शायद, इसलिए इसका नाम से ही इसको क्रैमर्स रूल रख दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, ए का मान फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ए एक्स का मान निकालते हैं जो एक्स के बराबर होता है, और ए वाई का मान निकालते हैं जो वाई के बराबर होता है। इसमें हम रो पता है आपको
के एक कॉलम जो है वो बी के साथ चेंज करते हैं दोनों के अंदर। तो ये भी बहुत आसान है, ये 3 तरीके हैं मेरे पास। और इसकी एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी एक्सरसाइज को हल करें तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान इसकी एक्सरसाइज है 3.5। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 के चंद क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लगता है कि मुश्किल है। बाकी आपकी मदद से अगर आप को लगता है कि क्वेश्चन कोई और मुश्किल है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको उसके तरीके का जो है उसके वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन है, ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, हम इसको क्रैमर रूल्स की मदद से करेंगे। ठीक है, क्रैमर रूल्स इसमें हम जो है हमारा रिवाइज हो जाएगा और हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैट्रिसेस को यूज करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्रैमर रूल लगा लें, बेशक इनवर्स का लगा लें, आपकी मर्जी है। तो हम इसको करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपने जो मार निकालना है वहां पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी की शक्ल में a मैट्रिक्स 2 -1। क्रैमर रूल की मदद से हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो ax इज इक्वल टू b, हमने इसका मार्ड मालूम किया, -3 आ गया है इसका मार्ड। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसका मार्ड फाइंड आउट किया है, a मार्ड, ये -3 आ गया है। फिर हमने ax1 फाइंड आउट किया, x1 क्या है, x1 की कॉलम की जगह पर हमने b पुट कर दिया। फिर ax2 निकाला तो b के कॉलम, ax2 के कॉलम की जगह पर b पुट कर दिया। फिर हमने x3 निकाला तो a जो x3 वाला कॉलम था उसकी जगह पे b पुट कर दिया। और इस तरह हमने सब के मार्ड भी मालूम कर लिए। ठीक है, ये आपके पास जो है वो ये a का मॉड -3 आया है, ये x1 का मॉड जो है वो -6 आ गया है। इसी तरह ax2 का मॉड जो है वो मेरे पास आया है 3। ठीक है, 3 आ गया। और ax3 का जो मॉड है वो मेरे पास आया है -9। अब हम जो है वो x1 x2 x3 निकाल लेते हैं। x1 आ जाएगा ax1 का मॉड बटा a का मॉड, तो ये आपके पास -6/-3, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x1 की वैल्यू जो आई है वो 2 है। इसी तरह हम जो है वो x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ax2 का मॉड, a का मॉड, ax2 क्या आया था आपके पास 3, तो 3/-3 इज इक्वल टू -1, तो x2 आपके पास -1 आ गया है। इसी तरह आप x3 निकालेंगे तो ax3 का मॉड बटा a का मॉड, ax3 क्या है -9 ओवर -3, तो 3 और x3 इज इक्वल टू 3 आ गया है। सही है, ये हमारा क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया है, हमारा क्रैमर रूल रिवाइज भी हो गया है। और नेक्स्ट हम जो है वो हर क्वेश्चन में से एक यूज इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहा है उसने कि बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो आप मैट्रिसेस का मतलब ये है कि बेशक आप इसे क्रैमर रूल से करें और बेशक आप इसको इनवर्स मेथड से कर लें, और इनवर्स से भी नहीं करना तो आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिसमें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म उसने कहा है, तो उसके हम अमल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर लगानी थी, तो मैंने डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली है। ये यहाँ से यहाँ तक a है और ये b का पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है। तो आप देखें कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनके एक के नीचे एक तो पहले था हमारे पास, यहाँ पर इसके नीचे हमने 0 0 बना दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है वो यहाँ पर 1 क्रिएट करना था, 7 की जगह पर 1, तो वो हमने 1 क्रिएट कर लिया है। अब हमने करना था इसके नीचे 0,
तो इसके नीचे हमने यहाँ पर 0 कर दिया है 6 को R2 माइनस R3 करके, ठीक है। वो 1 किया और R3 माइनस 6R2 करके इसको हमने 0 कर दिया है। अब मेरे पास जो एक रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई है। एचेलॉन फॉर्म को इसको हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम x3, x2 और x1 की बैकवर्ड पुटिंग के जरिए वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। ये बस थोड़ा सा रह गया है, ये सोल्व हो चुका है। यहां से बैकवर्ड पुटिंग शुरू करेंगे हम। तो ये हमारे पास 19x3 = 24 है, तो x3 = 24 बटा 19 आ जाएगा मेरे पास। यहां से आप देखें तो ये x2 है, ये x3 है, -2x3 = -3। तो आप ये जो x3 है इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दें। x2 = इसका आप एलसीएम ले लें, तो 9 × 27, 3 × 1 3 और 2 5, -57, -4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 48 और बटे में 19 आ जाएगा। अच्छा ये सॉरी इधर जाके प्लस का हो गया है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप 48 से 57 निकालें, 48 में से 57 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -9 बटा 19 आ गया हमारे पास। ये x2 की वैल्यू आ गई -9 बटा 19। अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ हमारे पास x1, x2 और x3 तीनों मौजूद हैं। तो हम इन तीनों को पुट कर लेंगे यहाँ। x1 बराबर ले जाएंगे हम, प्लस का हो जाएगा, प्लस और -1। यहाँ पर हम x2 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसको आपको इसकी करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 11 बटा 19 आ जाएगा हमारे पास x1। ये हमारा रेड्यूस और एगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर हमने एचेलॉन और रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म लगाई और इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें आप जो है वो कोई भी मेथड लगा लें। x1 ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, आप रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म से कर लें। फाइंड द लैम्डा, 5 नंबर क्वेश्चन है, लैम्डा फाइंड आउट करना है, फिर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा और उसमें लैम्डा फाइंड पुट करके उसको भी हल करना है। 6 में भी यही है, ठीक है। ये अब सारे आपके होमवर्क हैं। जो इम्पोर्टेंट था, जो रिवाइज करना जरूरी था, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप जो है वो हमारे चैनल पर हमें कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसका जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आपको जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से वो भी बताएंगे और इंशाल्लाह हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।